दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कल मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आए कि हमारा आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा है और बहुत सारे व्यूवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप ये सब झूठ बोल रहे हो कि 20,000 से ऊपर के आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कल मेरे एक व्यूवर्स का कमेंट आया, उनका 45,000 से ऊपर का आईटीआर प्रोसेस हुआ है जो कि 2026 और 27 असेसमेंट ईयर का है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 20,000 से ऊपर के आईटीआर भी यहाँ पर प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। उस बंदे का, उसने मुझे कमेंट करके साफ साफ बताया है कि मेरा इतना अमाउंट था और ये आईटीआर कल के दिन उसका यहाँ पर प्रोसेस हुआ है। तो अब नजर डाल लेते हैं आज के आंकड़ों पर कि आज के आंकड़े क्या कहते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी खबर पर भी नजर डालेंगे, साथ ही वो खबर आपके काम की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, उस खबर को जानने के बाद आपको लगेगा कि जल्द ही यहाँ आपके आईटीआर भी प्रोसेस होते हुए नजर आएंगे। फाइलिंग की संख्या देखी जाए तो 6,24,04,432 पहुंच चुकी है। 5,97,33,594 लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फाइलिंग की संख्या जहां पर 6 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन वेरीफाई की संख्या 5 करोड़ के आसपास ही, लगभग 6 करोड़ के आसपास ही ये पहुंचने वाली है। वहीं पर अगर प्रोसेसिंग की संख्या देखी जाए तो 4,52,58,753 लोगों के आईटीआर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर चुका है। अब नजर डाल लेते हैं कल से लेकर अब तक आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, जिसका है आप सभी को इंतजार। जी हाँ दोस्तों, कल से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो मात्र 5,07,000 आईटीआर ही प्रोसेस कर पाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कल जहां पर 6,57,000 आईटीआर प्रोसेस किए गए थे, वहीं पर आज 5,07,000 आईटीआर प्रोसेस कर पाया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी आईटीआर प्रोसेस हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ अमाउंट भी जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे और बहुत सारे व्यूवर्स है वो बोल रहे हैं कि 20,000 से ऊपर के आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, तो उनको पता चल पाए कि हाँ 20,000 से ऊपर के भी आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ 2025 वाले आईटीआर भी यहाँ पर प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं उस खबर पर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपने भी अपना आईटीआर भर दिया है लेकिन रिफंड का पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है, आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करने में इतना समय क्यों लगा रहा है? दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आईटीआर सबमिट होने का मतलब यह नहीं कि रिफंड उसी समय बनकर तैयार हो गया। रिटर्न फाइल होने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद ही रिफंड की रकम जारी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि रिफंड आखिर किस हिसाब से आगे बढ़ता है। दरअसल लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स आईटीआर भर फाइल कर देते हैं, इसलिए सभी लोगों के रिटर्न एक ही समय पर प्रोसेस हो यह जरूरी नहीं है। अलग अलग रिटर्न की प्रोसेसिंग में अलग अलग समय लगता है। कुछ लोगों के छोटे आईटीआर होते हैं जिनके साथ के साथ आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं इस बार। साथ ही साथ कुछ लोगों के बड़े आईटीआर होते हैं जिनके अंदर कुछ दिक्कतें होती है, उनको लेकर भी यहाँ पर रिफंड के अंदर देरी हो सकती है। साथ ही साथ अब अगर आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड बनता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटीमेशन मिल सकती है। इस इंटीमेशन में बताया जाएगा कि आपका रिटर्न किस तरह प्रोसेस हुई और कितना रिफंड निर्धारित किया गया है। यानी कई बार टैक्स पेयर्स को लगता है कि रिफंड अभी नहीं आया, मतलब रिफंड का काम शुरू ही नहीं हुआ, जबकि हो सकता है कि रिटर्न की प्रोसेसिंग हो चुकी हो और पेमेंट की प्रक्रिया अलग स्टेज पर हो। ऐसा भी कई बार होता है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण बात, रिफंड की रकम हमेशा वही होगी जो आपने आईटीआर में कैलकुलेट की होगी। यह जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग के बाद रिफंड की रकम में अंतर आ सकता है, इसलिए रिफंड की फाइनल अमाउंट डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग के बाद ही यहाँ पर स्पष्ट की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, अब सवाल आता है कि रिफंड कब तक मिलेगा। इसका कोई एक फिक्स दिन
टैक्स पेयर्स के लिए नहीं बताया जाता है, क्योंकि रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी होना और रिफंड निर्धारित होने के बाद पेमेंट जारी होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए अगर आप आईटीआर फाइल कर दिया है तो अभी रिफंड नहीं आया तो सिर्फ तारीख देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में तीन चीजें समझना जरूरी है: रिटर्न फाइल होना, रिटर्न प्रोसेस होना और रिफंड का पैसा जारी होना। ये तीनों अलग अलग चरण है और यही बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपका आईटीआर भर चुका है तो रिफंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी होगी और रिफंड निर्धारित होगा, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात, रिफंड आने की खबर के नाम पर अगर आपके पास कोई एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आता है और उसमें लिंक खोलने या ओटीपी बताने को कहा जाता है तो सावधान रहिए, ऐसी बातों से सतर्क रहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। तो अगर आपने भी आईटीआर भर रखा है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा अपना रिफंड आ गया या अभी इंतजार जारी है, ये हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी ही इनकम टैक्स और सरकारी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।